पूनम की शादी एक अजीब से परिवार में हो गई, क्योंकि वहाँ पूनम का पति घर पर ही पड़ा रहता था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। पूनम के ससुराल में एक जेठानी और ससुर रहते थे। पूनम का जेठ बाहर विदेश में रहता था। वो साल 2 साल में ही घर आ पाते थे। पूनम ने अपने पति को समझा बुझाकर काम पर जाने को कहा। फिर अगले दिन से पूनम का पति दीपू काम पर जाने लगा और शाम को ही घर वापस आता था। ऐसे में पूनम घर में अकेली जेठानी के साथ रहने लगी। एक दिन पूनम ने कुछ अजीब देखा। रात होते ही पूनम की जेठानी सारा काम खत्म करके ससुर के कमरे में गई। जेठानी के हाथ में तेल की कटोरी थी। जेठानी ने ससुर के कमरे में जाते ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पूनम यह देखकर हैरान रह गई। भला रात को मेरी जेठानी का क्या काम है और तेल लेकर अंदर जाने का क्या मतलब हो सकता है। पूनम वही कुछ देर तक खड़ी रही। शायद वह ससुर जी को तेल देने गई हो और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा और वो अभी वापस आ जाएंगी। लेकिन पूनम की जेठानी 1 घंटा तक बाहर नहीं आई। फिर कुछ देर बाद पूनम का पति काम से घर वापस आ गया। पूनम ने अपने पति के लिए खाना निकाला और दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद उसके पति ने चाय बनाने को बोला। जब पूनम चाय बनाने के लिए किचन में फिर से आई, तब भी उसने देखा कि ससुर के कमरे का दरवाज़ा बंद है और उसकी जेठानी कमरे में है। और तो और सबसे हैरत की बात यह थी कि ससुर के कमरे की लाइट भी बंद थी। जब काफ़ी रात तक पूनम की जेठानी कमरे से बाहर नहीं निकली तो पूनम अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह पूनम ने अपनी जेठानी से पूछा कि कल रात तुम ससुर के कमरे में तेल लेकर क्यों गई थी। तो जेठानी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उसने पूनम को कुछ नहीं बताया। बस इतना कहकर वहाँ से चली गई कि कल रात ससुर के पैर दर्द कर रहे थे, इस वजह से मैं उनके पैरों में मालिश करने के लिए गई थी। पूनम समझ तो गई कि जेठानी झूठ बोल रही है, पर एक तरफ से वह ये सोच रही थी कि आखिर जेठानी झूठ क्यों बोल रही है, इसके पीछे की हकीकत क्या है। अगले दिन फिर से पूनम ने यही देखा। रात को सारा काम खत्म करके पूनम की जेठानी ससुर के कमरे में एक कटोरी में तेल लेकर चली गई। पर हैरत वाली बात यह थी कि आखिर जेठानी जब ससुर के पैरों में तेल मालिश करने के लिए जाती है तो सबके सोने के बाद और चोरी छुपे क्यों जाती है। और कमरे में जाने के बाद अजीब सी आवाज़ें आती थी। कभी कभी तो ज़ोर से चीखने की आवाज़ भी आती थी। पूनम का सिर चकरा रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे तो किसी तरह सच जानना था कि आखिर मेरी जेठानी ससुर के साथ बंद कमरे में क्या करती थी। एक दिन ससुर जी बाहर टहलने के लिए गए थे और उसी वक्त जेठानी बाथरूम में नहा रही थी। पूनम को मौका मिलते ही उसने जासूस कैमरा ससुर के कमरे में लगा दिया। जब रात हुई, जेठानी फिर से ससुर के कमरे में गई, लेकिन आज लाइट ऑफ नहीं हुई थी। इस वजह से कैमरे में सारी घटना कैद हो गई। अगली सुबह पूनम ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जेठानी पहले तो ससुर जी के पैरों में तेल मालिश करती थी, फिर ससुर के कपड़े उतारकर उनकी पीठ पर एक मलहम लगाती थी। क्योंकि ससुर की पीठ पर चर्म रोग हो गया था, वो अपनी पीठ पर मलहम नहीं लगा पाते थे। इस वजह से वो अपनी बहू को कमरे में बुलाते थे ताकि मलहम अच्छे से लग सके। ये ऐसा मलहम था जो चुभता बहुत था। दर्द की वजह से ससुर जी की चीख निकल जाती थी और अजीब सी आवाज़ें करके अपने आप को शांत करते थे। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।